Welcome back to our section at Qasim's Academy. Myself, Professor Qasim, and in this section ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम आज फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमने कुछ सेक्शंस इस पे कंप्लीट किए हैं एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियोस ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टाइम पीरियड. नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पर ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका था, तो अब मैं इस पर और कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं. लाइक हर एक बॉडी में, लाइक कोई भी सिस्टम आप ले लो, हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एंड पार्ट क्या होता है. आई मीन टू से द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंटरी कैनाल. ओके, और सेकेंड पार्ट इसका जो है उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, एक है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड क्या है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. क्या होता है ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड? सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि इसका मतलब क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि आपने आपके माउथ से इंगेशन किया. देखो, इंगेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि इंगेशन क्या होता है. तो आपने अपने माउथ के थ्रू इंगेशन किया और फिर इंगेशन करने के बाद में जो खाना है डाइजेस्ट होएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपके बॉडीज के बाहर जाने वाला है. तो जिस ऑर्गन के थ्रू वो बाहर निकलता है दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एनस. मतलब माउथ से लेके एनस तक एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका मैकेनिकल क्रशिंग होता है खाने का. मैकेनिकल क्रशिंग के बाद में इसके साथ ही साथ आपका जो खाना है, फूड है, उसका केमिकल डाइजेशन होता है और उसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वहीं पे रहता है कुछ टाइम तक एंड देन पीरियोडिकली इट विल बी इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी. दिस कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट कंप्लीट tube-like structure is called as alimentary canal. I hope you all are understanding कि alimentary canal क्या होता है. ठीक है, let us see कि इसमें कौन कौन से organs होते हैं. तो सबसे पहला organ इसका जो है वो है माउथ. ठीक है, क्या है, माउथ. द फर्स्ट ऑर्गन हियर इज कॉल्ड एज माउथ. माउथ में च्यूइंग करने के बाद में ये जो फूड मटेरियल है आपके बॉडी के अंदर जाएगा. तो माउथ के बाद जब आप माउथ को ओपन करते हो, अंदर का जो रेडिश पार्ट, इंटीरियर पार्ट दिखता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स. क्या बोलते हैं उस पार्ट को, हम फेरिंग्स बोलते हैं. तो माउथ के अंदर ही वो आएगा. बट माउथ के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसमें से फूड पास होता है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ईसोफेगस. इसके अंदर ओ जो है वो साइलेंट है, ईसोफेगस इसका नाम है. ठीक है, तो माउथ हो गया. माउथ के अंदर हम स्टडी करेंगे टंग. जब मैंने आपको इंगेशन पढ़ाया था वो टाइम पे मैंने बताया था कि इंगेशन स्टडी करना है मतलब आपको पूरे माउथ का स्टडी करना है. मतलब लिप्स है, फिर टीथ है, टंग है, ऊपर का रूफ है, नीचे का फ्लोर है, ये सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है. फेरिंग्स है, फिर आप च्यूइंग करते हो तो टीथ्स को भी स्टडी करना पड़ेगा उसके अंदर. ठीक है, नीट का सेक्शन में अलग लेने वाला हूँ. ये जनरली आपका बस 11th साइंस का जो सेक्शन है FYJC में आपको ये सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो ईसोफेगस जो होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके माउथ को और आपके स्टमक को कनेक्ट कर दे. तो इसके बाद का पार्ट जो आएगा दैट इज स्टमक. ठीक है, स्टमक जो है ये नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. और स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होगा. स्टमक के बाद का जो पार्ट होता है वो है इंटेस्टाइन. तो दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं. एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन
ओके, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अभी स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे कहीं पे एक्सपांड हो जाएगा स्ट्रक्चर और इस पार्ट को बोलेंगे स्टमक, सेकेंड पार्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। तो स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एनस, जहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये एनस ओपन होगा, ओपन होने के बाद में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे ओपन होता है, उसमें रिंग्स होते हैं, स्पिंचर्स होते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 2 पार्ट्स है, इस सेक्शन में मैं जनरली आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स है और उसका एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखा दूंगा, एंड द सेक्शन विल बी ओवर। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी स्टार्टिंग in detail with mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine etc. वो डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल जो था वो समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या होता है। सो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच योर फूड इज डाइजेस्टेड step by step in the different organs, in the different parts of the alimentary canal, and listed as mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the part of your alimentary canal. Next we have associated digestive gland. So let us understand the meaning of associated digestive gland. So first of all, एसोसिएशन का मतलब होता है कोई चीज किसी और से कनेक्टेड है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटेड। ठीक है, एसोसिएटेड। नाउ डाइजेशन तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है, बट डाइजेशन करने के लिए मैंने बताया था कुछ केमिकल सब्सटेंस चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं, कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है। अब जब खाते हो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? खाने को सॉफ्ट करेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल डाइजेशन करने वाले। अंडरस्टूड? कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपने जूस प्रोड्यूस करके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, और ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है। ठीक है, अब लीवर क्या करेगा? तो लीवर क्या करता है, ये अपना एक जूस बनाएगा जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। वो बाइल जूस इसके अंदर डाल देगा। किस में डाल देगा? एलिमेंट्री कैनाल में डाल देगा। मतलब ये एक ऑर्गन है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है। विदाउट दिस डाइजेशन कैन नॉट अकर। सो दिस ऑर्गन will be called as associated digestive gland। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एसोसिएटेड है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं? तो पहला ऑर्गन जो एसोसिएटेड है बेटा वो है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्गन की हम बात करें तो सेकेंड ऑर्गन आपके स्टमक में, जैसे कि ये स्टमक हो गया आपका, ठीक है, स्टमक हो गया। तो अगर मैं बताता हूँ ये स्टमक हो गया तो लीवर आपका यहाँ पे जाएगा, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा अंदर एक ग्लैंड्स प्रोड्यूस रहेगा, ग्लैंड्स रहेगा इसके अंदर। तो ये जो इंटीरियर लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो होता है वो लीवर, यहाँ पे लीवर है, लीवर से कनेक्टेड रहेगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर लीवर
इस साइड में एक ऑर्गन होता है बाय द नेम पैनक्रियास, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पैनक्रियास। नेक्स्ट ऑर्गन जो आफ्टर पैनक्रियास रहेगा, लीवर के बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद इंटेस्टाइन कंटिन्यूड है। तो ये जो इंटेस्टाइन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, विदाउट विच डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो ऑर्गन है जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं आपके डाइजेशन के लिए। यही वो ऑर्गन है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। यही वो ऑर्गन है जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि केमिकल रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए। यही वो ऑर्गन है जो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। यही वो ऑर्गन है जिसके थ्रू आपका कंप्लीट डाइजेशन हो सकता है। सो आई विल बी कॉलिंग दिस ऑर्गन एज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आज के सेक्शन में हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे डिटेल में अबाउट योर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ओके, तो समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वो सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट जनरली मैं बता दूं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायग्राम का पार्ट वापस से नहीं कराना पड़े। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर माउथ होता है। ओके, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि ह्यूमन बीइंग। ओके, इसके आइज़ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका माउथ है एंड माउथ के बाद में ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज़ द इसोफेगस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज़ द इसोफेगस पार्ट, ठीक है। माउथ में आप च्यूइंग करने वाले हो फूड का, तो च्यूइंग करने के बाद में फूड आपका कहाँ जाने वाला है, तो च्यूइंग करने के बाद में फूड जो है आपका जाएगा इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के बाद में फिर ये कहाँ पे आता है फूड मटेरियल, तो याद रखिए इसके बाद में कनेक्टेड है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, इसके अंदर आपका फूड लाइक स्ट्रक्चर आके स्टोर होने वाला है कुछ टाइम के लिए ताकि यहाँ पे डाइजेशन हो सके। इसके बाद में फिर आपका स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो कुछ ट्रिक्स से ड्रॉ करने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 2 पॉइंट थोड़ा दूर है और ये 2 पॉइंट थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ ले लिया। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, करेक्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन को पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, बट लार्ज इंटेस्टाइन आप पहले डायग्राम ड्रॉ करके रखोगे और इसके बाद में ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आप अंदर ही अंदर इसको ड्रॉ करोगे। समझ में आ गई बात आपके? इस तरीके से आप स्मॉल इंटेस्टाइन को उसके अंदर ड्रॉ कर दोगे। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करने के बाद में अब बचता है आपका पार्ट जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो अब आप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हो। तो सबसे पहला एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप पोजीशन याद रखिए कि आपके टंग के नीचे होता है, यहाँ पर भी होता है इस तरफ, वो बाद में, बट आप सिर्फ याद रखिए सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड के बाद में नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपके यहाँ पे स्टमक में
इंटीरियर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इनर वॉल वी कैन से। लिख दूं क्या? सो दिस इज माय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, दिस इज माय सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका लीवर प्रेजेंट है, तो ये मेरा लीवर है, और लीवर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ओके। और यहाँ से निकल के ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास, तो ये मेरा पैनक्रियास है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पैनक्रियास और मेरा लीवर ये दोनों भी एक सिंगल डक्ट में आके कनेक्टेड है। डक्ट का मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो मेरा लीवर है, ये मेरा लीवर है, दिस इज़ माय गॉल ब्लैडर। कहाँ होता है? तो ये आपके लीवर के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर ये जो डक्ट है, दिस डक्ट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। देन ये मेरा पैनक्रियाज है, ठीक है। देन दिस डक्ट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। एंड यहाँ पे कॉमनली एक डक्ट होता है जिसका नाम कॉमन डक्ट है, वो हम जब सिर्फ लीवर और पैनक्रियास का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला ऑर्गन आपका स्टमक है। देन दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द एनस, ठीक है, ये आपका एनस है। तो इस तरीके से आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके डिफरेंट ऑर्गन्स को अब हम स्टडी करेंगे।